हेलो फ्रेंड्स, डॉली पोरवाल्स किचन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी न्यू कोफ्ता रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज हम ये नए स्टाइल में मलाई कोफ्ते बनाने जा रहे हैं। ना इसमें प्याज होगा, ना लहसुन होगा, ना ही पनीर होगा। इनकी जो फिलिंग है वो बिल्कुल अलग तरह से मैंने की है। आप लोग इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम आपको काट कर दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैंने काट दिया है। इसकी फिलिंग मलाई और काजू से मैंने की है। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो चलिए मलाई कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए मैंने ये 5 उबले हुए आलू लिए हैं। इनको मैंने छील लिया है। अब हम इन्हें महीन महीन फोड़ कर तैयार कर लेंगे। ये मैंने आलूओं को फोड़ लिया है। अब हम इसमें ये कटी हुई हरी धनिया डालेंगे, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधा चम्मच से भी कम आमचूर पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच गरम मसाला। और इसमें ये 2-3 चम्मच अरारोट डाल देंगे। ये मैंने 3 चम्मच अरारोट डाल दिया है। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। ये मैंने अरारोट को आलूओं में मिक्स कर लिया है। अब हम इन्हें चेक कर लेंगे। ये अरारोट सही मिला है, कम या ज़्यादा तो नहीं हुआ है। ये मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इसमें ये एक गोली डाल लेंगे। अगर ये फट रही है तो अरारोट कम है, और अगर सही से सिक रही है तो अरारोट सही पड़ा है। ये फट नहीं रही है, इसका मतलब अरारोट सही पड़ा है इसमें। अब हम इन आलूओं के इस तरह से पेड़ जैसे बनाएंगे। जैसे मैंने ये एक पेड़ा जैसा बनाया, और ये थोड़ी सी मैंने मलाई ली है, फ्रेश मलाई। इसमें से हम इस तरह से थोड़ी सी मलाई ऐसी लेंगे और इनके बीच में इस तरह से कोफ्ते में भर देंगे। और ये मैंने थोड़े से काजू के पीस लिए हैं, इनको भी हम इस तरह से बीच में रख देंगे। और एक दूसरा पेड़ा बनाकर इस तरह से एक दूसरा पेड़ा बनाकर इसके ऊपर इस तरह से रख के इनको बंद कर देंगे इस तरह से। ये हाथों में चिपक रही हैं तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी या फिर ऑयल लगा लें, जिससे ये आलू चिपकेंगे नहीं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को फुल रखेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसी तरह से हम दूसरा कोफ्ता बनाकर दिखाएंगे आपको। ऐसे पेड़ा जैसा बनाया मैंने। अब इसमें ये बीच में मलाई भर दी, थोड़े से काजू के पीसेस,
और बीच बीच में हाथों में पानी या फिर ऑयल लगाएं जिससे आलू आपके हाथों में चिपके नहीं। इस तरह से फिर से इसको यूं दबाकर इसको चारों तरफ इसको बंद करके इस तरह से गोल गोल कर लेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे कोफ्ते बनाकर फ्राई कर लेंगे। ये देखो हमारे कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखो मैंने इस तरह से सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। ये मैंने कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनके लिए ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक पैन में 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा क्रैकल होने लगा है। ये हम कुछ साबुत मसाले लिए हैं, तेज़पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग। मसालों को खरल में डालकर मोटा मोटा कूट लेंगे। ये मैंने मसालों को कूट लिया है और तेज पत्तों को साबित रखा है। अब हम इन मसालों को भी ऐड कर देंगे। एक चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इनको भी हम अच्छे से सेक लेंगे। ये मैंने 3 टमाटर, 1 हरी मिर्च और ये 6 काजू लिए हैं। इनका हम पेस्ट बना लेंगे। ये मैंने पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। टमाटर और मसालों को हम तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से तेल अलग नहीं होने लगे। अब टमाटरों से ऑयल रिलीज होने लगा है। अब हम इसमें 1 कटोरी फ्रेश मलाई ऐड कर देंगे। और इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। ये मलाई में उबाल आ गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ये मैंने 1 कटोरी पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से पकाएंगे। ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मलाई कोफ्ते में। हम इसे 1 मिनट और उबालेंगे। उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे और कोफ्ते सर्व कर लेंगे। ग्रेवी में उबाल आ गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। हम इसे इस तरह से सर्व करेंगे
ये एक मैंने प्लेट में सारे कोफ्ते रख लिए हैं। इसके ऊपर हम इस तरह से ग्रेवी डालेंगे। ये मैंने इस तरह से कोफ्ते सर्व कर लिए हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे ये ग्रेवी है, इसमें आप इस तरह से ये कोफ्ते डाल सकते हैं और इनको 1 मिनट के लिए पका भी सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, इसलिए बाद में ही ग्रेवी में इसको गैस बंद करने के बाद डालें। अब हम इसमें इस तरह से थोड़ी सी धनिया डाल देंगे। ये मलाई कोफ्ते बनकर तैयार हैं। इन्हें मैंने हरी धनिया और मलाई से गार्निश कर दिया है। आप लोग मेरे नए स्टाइल के मलाई कोफ्ते ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।